सब कुछ एमसी की आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन भजन संहिता उसका 122 अध्याय उसका पहला वचन। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें तब मैं आनंदित हुआ। आमीन। प्रभु का दास दाऊद लिखता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें। प्रभु का दास दाऊद आनंदित होता है जब लोग उसे कहते हैं कि हम प्रभु के भवन को चलें, परमेश्वर के भवन को चलें, उस भवन में जाएं जहाँ पर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकूं, मैं उससे बातें कर सकूं, उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सकूं। क्योंकि दाऊद जो है वो खुश होता है, वो आनंदित हो जाता है, उसके जीवन में आनंद आ जाता है जब उसे कहा जाता है कि चलो भवन को चलें। क्या आप भी ऐसा ही आनंद महसूस करते हैं जब लोग आपसे कहें कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चलें? क्या आप आनंदित होते हैं? यदि आप आनंदित नहीं होते तो आप किस जगह पर बैठ के आनंद को महसूस करते हैं? प्रभु के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति के सिवाय हमें उसके पास बैठने के सिवाय हमें आनंद कहीं नहीं मिल सकता। हम सोचते हैं कि हम अपने दोस्तों की संगति में बैठेंगे, अपने मित्र के पास बैठेंगे, अपनी सहेली के पास बैठेंगे, जहाँ अपने रिश्तेदारों के पास, जहाँ अपने सगे संबंधियों के पास बैठेंगे, जहाँ हम कोई ऐसा नशा करेंगे जिससे हम आनंदित हो जाएं, हम खुश हो जाएं, जहाँ हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर हमें आनंद मिले, हमें सुकून मिले, हम खुश हो जाएं। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, हमें कोई भी आनंद नहीं दे सकता, हमारे जीवन में कोई भी आनंद नहीं दे सकता। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जिस जगह पर बैठकर हम उस आनंद को प्राप्त कर सकें, जिस आनंद की हमारे जीवन को जरूरत है। इसलिए हमें परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करना, उसे स्वीकार करना, उसे प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इन दिनों में हम ये सीख रहे हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा को कैसे पाएं अपने जीवन में, हमें क्यों पाना जरूरी है। इसलिए कि वो परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आए तो वो हमें प्रभु के भवन को जाने के लिए प्रेरित करे। जब लोग हमें कहें कि हम परमेश्वर के भवन को चलें, तब हमारे वो परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे अंदर, वो हमें आनंद से भर दे। हम तैयार हो जाएं उस जगह पर बैठने के लिए, उस स्थान पर बैठने के लिए जहां हम परमेश्वर के साथ बातें कर सके, उसकी स्तुति कर सके, उसकी आवाज को सुन सके और उस आनंद को प्राप्त कर सके। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आप उस जगह को छोड़ चुके हैं, उस जगह को भूल चुके हैं, तो अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से क्षमा प्राप्त करें अपने गुनाहों की। वो परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। इसलिए अपने पापों से क्षमा प्राप्त करते हुए परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं और प्रभु की उपस्थिति में चलें, उसके भवन में चलें, ताकि वो परमेश्वर आपको अपने आनंद से भर दे। आपकी सारी परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही हैं, आप उनसे मुक्त होने बने। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सब कुछ एमसी की। गॉड ब्लेस यू ऑल।